एटमी हथियार चलाए जा सकते हों, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है और ये तोपें हाल ही में पाक फौज में शामिल की गई हैं। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाक फिजाइया की नफरी 91,200 है। इसराइल के पास छोटे अच्छा, उनकी फिजाइया जो बड़ी है आजकल के टाइम में, आपको पता है मेन तो फिजाइया होती है, ग्राउंड फौज तो उतना बड़े त्यारों की तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के त्यारे मिलाकर 1265 त्यारे बनते हैं। इसराइल की फिजाइया में सबसे खतरनाक और मेन त्यारे समझे जाने वाले जंगी त्यारों में F-35, F-16। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जी। मेरा नाम है उस्मान। आज हम एक और रिएक्शन वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इसराइल के बारे में कि इन दोनों कंट्रीज की पावर क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल की शुरू से नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों देश थोड़े टाइम के गैप से ही आज़ाद हुए थे, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को नहीं माना, एक कंट्री नहीं माना। वैसे उसी तरह इसराइल भी पाकिस्तान को नहीं मानता और इन दोनों की आपस में काफी गर्मा गर्मी भी रही है लास्ट टाइम में, और अभी भी ये दोनों एक दूसरे के एक किस्म के दुश्मन हैं। तो आज देखेंगे हम कि इन दोनों कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज ज्यादा पावरफुल है और किसके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखेंगे कि अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क फतह याब होगा। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, अगर इसराइल के रकबे की बात की जाए तो 1946 में यहूदी इसराइल सिर्फ चंद 100 किलोमीटर पर आबाद थे। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के जरिए कुछ रकबा हथिया लिया गया, जिससे यहूदी इसराइल का रकबा बढ़ गया और इसके बाद इसराइल की जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों पर मजीद कब्जा कर लिया। इस तरह 1968 से लेकर अब तक इसराइल मुसलसल फलस्तीनियों से रकबा छीनकर अपने कब्जे में करता जा रहा है। इस तरह इसका मौजूदा रकबा, जिसमें गैर कानूनी रकबा भी शामिल है, 20,770 किलोमीटर तक जा पहुंचा है। इसराइल रकबे के लिहाज से दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है। इस तरह पाकिस्तान की अगर बात की, हाँ ये बात तो है, ये सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली भी उसने इतना जुल्म किया फलस्तीन के लोगों पर, बेचारे बच्चों को भी मार दिया, शहीद कर दिया, और दूसरे लोगों पर भी इतना ज्यादा जुल्म किया और कोई भी किसी की भी नहीं सुन रहा। तो ये गलत है कि कोई भी कंट्री हो, बच्चों को और औरतों को तो मारना बहुत गलत है। और इसी तरह शुरू से वो ऐसे अपनी मनमानी कर रहा है और बेचारे बेगुनाह लोगों को मार रहा है। तो क्योंकि शुरू से उसने कब्जा किया है, वो छोटा सा इलाका था, आज देखो जहां पूरा फलस्तीन था, आज इसराइल ने उस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया है। जाए तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है और पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल की कुल आबादी 92,40,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से इसराइल दुनिया का 100वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइल ने गोया के एटमी धमाकों को पोशीदा रखा और खुलकर सामने नहीं आया। इसके बावजूद इसराइल के पास एटमी हथियारों की तादाद 80 है और इस लिहाज से इसराइल दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क बनता है। हाँ, जैसे कि 7 कंट्रीज ने जो शो ऑफ किया, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी और रशिया, चाइना और कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने मेरे ख्याल में ओपनली किए थे धमाके एटमी। लेकिन इन दूसरे बहुत सारी कंट्रीज में आप जानते हैं कि अभी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में अभी एटमी उनके पास ताकत है, लेकिन उन्होंने शो नहीं की है बहुत सारों के पास। इसी तरह इसराइल के पास भी उन्होंने बताया कि 80 हैं, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया अभी तक। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान करके एटमी धमाके किए हैं और इस वक्त पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों की तादाद 165 से 170 के लगभग बनती है। इस तरह पाकिस्तान एटमी हथियारों के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इसराइली फौज की अगर बात की जाए तो इसकी फौज की तादाद 1,70,000 है, जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 4,65,000
50,000 और इस तरह इसराइल की फौज की कुल नफरी 6,35,000 बनती है। फौजी अफराद की तादाद के लिहाज से इसराइल 29वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौज की तादाद 6,80,000 और रिजर्व फौज की तादाद 5,85,000 से ज्यादा है और इसके अलावा नेशनल गार्ड और इन्वेंट्री मिलाकर 1,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाक फौज की कुल नफरी 13,92,000 के करीब बनती है और फौजी नफरी के लिहाज से पाक फौज दुनिया की छठी बड़ी फौज मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर टैंकों की बात की जाए तो इसराइल के पास टैंकों की तादाद 2742 है, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 4,000 से ज्यादा है। इसराइल के पास तोपों की तादाद 1372 है और पाक फौज के पास तोपों की तादाद 1900 से ज्यादा है। एपी हाँ, ये बात तो है कि जो ग्राउंड फौज है उससे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का गैप बहुत है, सेंटर में बहुत सारे कंट्रीज आती हैं, तो इनका कंपैरिजन आ जाके रॉकेट्स में होगा या एयर फोर्स में होगा, क्योंकि ग्राउंड में आपको पता है ना टैंक कितनी दूर जा सकते हैं ना दूसरी व्हीकल्स जा सकती हैं। की तादाद इसराइल के पास 5,620 है, जबकि इसके मुकाबले पर पाक फिर भी फौज के देखते हैं। पास 4,080 है। इसराइल के पास 1312 हेलीकॉप्टर, जिनमें हर तरह के हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 465 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइल की ऐसी हाँ, यानी हेलीकॉप्टर्स में बहुत आ गया पाकिस्तान। तोपें जो खुदकार निजाम से चलती हैं उनकी तादाद 950 है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 680 है। इसराइल के पास ऐसी कोई तोप यहाँ भी आ नहीं गया। जिसके जरिए एटमी हथियार चलाए जा सकते हों, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी तोपों की तादाद 236 है और ये तोपें हाल ही में पाक फौज में शामिल की गई हैं। इसराइल की फिजाइया की नफरी 99,000 है, जबकि पाक फिजाइया की नफरी 91,200 है। इसराइल के पास छोटे अच्छा, उनकी फिजाइया जो बड़ी है आजकल के टाइम में, आपको पता है मेन तो फिजाइया होती है, ग्राउंड फौज तो उतना बड़े काफी हथियारों की तादाद 711 है, जबकि पाकिस्तान के पास हर किस्म के हथियारे मिलाकर 1,265 हथियारे बनते हैं। इसराइल की फिजाइया में सबसे खतरनाक और मेन हथियारे समझे जाने वाले जंगी हथियारों में F-35, F-16 और F-15 शामिल हैं, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास आम हथियारों में JF-17 थंडर, F-16, मेराज 5 और J-10C हथियारे शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जंग के दौरान इसराइल ने अब तक दुश्मन के 913 हथियारों को तबाह किया है और इसके अपने 425 लड़ाका हथियारे तबाह हुए हैं। इस तरह इसराइल की निस्बत 1 और 2 की बनती है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जंगों के दौरान 255 लड़ाका हथियारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 49 हथियारे तबाह हुए हैं और इस तरह इसकी निस्बत 1 और 5 की बनती है। इसराइल ने आज तक पाकिस्तान का कोई हथियारा तबाह नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने 1973 में अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया था और पाक फिजाइया के पायलट्स ने इसराइल के 10 जंगी जहाज तबाह किए थे, जबकि पाक फौज का कोई जहाज इसराइल ना गिरा सका। इसके अलावा 6 जहाजों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। लेकिन ये बात तो है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसराइल के पास जो हथियारे हैं वो बहुत एडवांस है। अभी पाकिस्तान के पास भी रिसेंटली जो हथियारे आए हैं, J-10C हो गया, अभी JF-17 है या F-16 है, ये हथियारे अच्छे हैं। मिराज वगैरह वो बहुत ओल्ड हो गए हथियारे, लेकिन ये जो हथियारे हैं ये काफी अच्छे हैं, यानी 4.5 जनरेशन है। लेकिन इसराइल के पास ये है कि उसके पास अमेरिका का 5th जनरेशन का हथियारे भी हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत जल्द आ जाएंगे 5th जनरेशन के हथियारे भी। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर नेवी की बात की जाए तो इसराइल की नेवी में कुल नफरी 20,000 है, जिनमें एक्टिव और रिजर्व दोनों ही शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी की नफरी की तादाद 25,000 है। मैरीन और कास्ट गार्डों को मिलाकर टोटल 8,000 बनती है। इसराइल की नेवी के पास कुल हथियारों की तादाद 65 है, जिनमें बैरी जहाज और आबदोजे भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास नेवल असासों की तादाद 226 है। इसराइल के पास इस वक्त सिर्फ 6 आबदोजे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन आबदोजों की तादाद 8 है। इसराइल के पास ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद है जो पाकिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है। उसका नाम जरैको 3 है, जिसकी रेंज 4500 से 6500 किलोमीटर तक है, जबकि पाकिस्तान के पास अबाबील मिसाइल है, जिसकी रेंज 2500 से 3700 किलोमीटर तक बताई जाती है। गोरी 3 मिसाइल की रेंज 2500 से 3500 किलोमीटर, जबकि शाहीन
मार्टीन 4 जिसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों, ये सारे मिसाइल ऐसे मिसाइल्स हैं जो इसराइल के किसी भी शहर को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही मिसाइल बैक वक्त 8 से 10 टारगेट को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ इसमें कई एक वारहेड ले जाने की सलाहियत भी होती है। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि रिसेंटली जैसे इसराइल तो जो गौसी बागी थे, हौसी बागी सॉरी, तो उनको डिफेंड नहीं कर सका, उनके मिसाइल गिर गए। तो ये तो मिसाइल बहुत एडवांस हैं, तो जब कभी टाइम आएगा तो ये उनका सिस्टम ये मिसाइल तो नहीं रोक पाएगा। और इसराइल के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, जबकि पाक फौज के पास इस सलाहियत का हामिल मिसाइल अबाबील मौजूद है। अगर ICBM मिसाइल की बात की जाए तो इसराइल के पास अभी तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास टीपू मिसाइल जिसकी रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर और इसके अलावा तैमूर मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर तक बताई जाती है। प्यारे दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सतह पर जो मुश्तरका चीज है वो इसराइल से अमेरिका का साथ है। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आलमी सतह पर इसराइल और अमेरिका का मौक़िफ़ एक ही होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बरादराना भी हैं और दोस्ताना भी। इस तरह एक तरफ अमेरिका और इसराइल तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन बराबर का जोड़ है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब अता फरमाए। आमीन या रब्बुल। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे लिहाज से जैसे इन्होंने बताया कि जो ग्राउंड है ना, जैसे टैंक वगैरह हो गए, ये तो इतना मैटर नहीं करते क्योंकि सेंटर में बहुत सारी कंट्रीज पड़ती हैं, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मैटर करता है वो हेलीकॉप्टर्स हैं। हाँ, वो इसराइल के पास ज्यादा हैं पाकिस्तान से। उसके बाद एयरक्राफ्ट्स हैं। तो जैसे पहले उनके पास अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट ज्यादा थे, अभी पाकिस्तान के पास भी काफी अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं क्योंकि पुराने जो एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान वो भी रिटायर कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जो F-17 है और F-16 है और J-10C है, और उसके बाद पाकिस्तान अभी रिसेंटली ऐड करने वाला है 5th जनरेशन जहाज, जो में भी चाइना से इंपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान के पास भी बैलेंस है काफी। तो आने वाले टाइम में जब कभी ऐसा होगा तो देखेंगे कि कौन बढ़तरी लेके जाता है, क्योंकि पहले भी जब 71 में हुई थी वार तो पाकिस्तान के पायलट्स गए थे, उन्होंने काफी धोया था इसराइल के पायलट्स को। तो उम्मीद है कि ये उनसे जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।